राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लर्नर्स, आप सभी का अकाउंट्स लर्निंग मटेरियल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे हिमांशु और अमन की कहानी। तो सबसे पहले जानेंगे हिमांशु की कहानी। हिमांशु की एक नई स्टेशनरी शॉप है। उसने नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन सामान बेचना ही काफी नहीं था, उसे अपने पैसों का हिसाब किताब भी रखना होगा। उसे इसका आइडिया नहीं था। तो चलिए हिमांशु को एक प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल कैसे काम करता है सिखाते हैं। सबसे पहला स्टेप है ट्रांजैक्शन को पहचानो। आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन। हर वो काम जो पैसे से रिलेटेड है उसको लिखना जरूरी है। एवरी बिजनेस हैज मल्टीपल ट्रांजैक्शन डेली, बट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, you buy notebooks and pen for your shop, you sell some items to customer। कि तुम्हारे पास डेली के जितने भी लेन देन होते हैं पैसे के रूप में, उन सबको एक जगह पर लिखना होता है, क्योंकि तुम इतना याद नहीं रख सकते। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचाना जाता है। दूसरा स्टेप है जर्नल में लिखो। रिकॉर्ड इन जर्नल। सिर्फ याद रखना मुश्किल है, इसलिए हिमांशु एक जर्नल में सब लिखता है। फॉर एग्जाम्पल, record the purchase of stationery items. You write down each sale when customer buy something। तुम्हें सारी ट्रांजैक्शन लिखनी है जर्नल में। तीसरा स्टेप है पोस्ट टू लेजर अकाउंट। लेजर में लिखना है। अब हिमांशु अलग अलग अकाउंट्स बनाता है ताकि हर टाइप की ट्रांजैक्शन क्लियर रहे। जैसे वो परचेज अकाउंट अलग से बनाता है, जिसमें जिन लोगों ने जितना सामान खरीदा उनका लिखता है। सेल्स अकाउंट बनाता है, जितने लोगों को उसने सामान बेचा उनका लिखता है। रेंट अकाउंट बनाता है, रेंट देना है वो सारी ट्रांजैक्शन वहां लिखता है। तो वो अलग अलग अकाउंट सबके लिए बनाता है। स्टेप नंबर 4, प्रिपेयर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद ट्रायल बैलेंस चेक करें। हिमांशु चेक करता है कि उसका टोटल इनकम और एक्सपेंसेस बैलेंस हो रही हैं या नहीं। अगर दोनों साइड मैच हो रही है तो रिकॉर्ड सही है। For example, you list all accounts and their balances to see if everything is recorded properly। हिमांशु ने सभी अकाउंट को एक टेबल में लिखा और देखा कि लेफ्ट और राइट साइड का टोटल मैच हो रहा है। अगर गलती होती है तो उसको ढूंढकर सही करेगा। उसके बाद पांचवा स्टेप है प्रिपेयर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की जरूरत। क्या हिमांशु ने कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन मिस किया? कुछ चेंजेस की जरूरत तो नहीं है, ये देखा जाता है इसमें। कुछ ट्रांजैक्शन को एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, जैसे हम जिन्हें लिखना भूल गए हैं या फिर जो डैमेज हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू रियलाइज यू स्टिल हैव टू पे रेंट फॉर दिस मंथ। सम ओल्ड पेन्स आर नो लॉन्गर यूजेबल एंड नीड टू रिमूव फ्रॉम स्टॉक। हिमांशु को याद आया कि एक महीने का किराया भी ड्यू है। कुछ पुराने पेन खराब हो गए हैं तो उसको अपने स्टॉक से हटा दिया। 6 स्टेप है एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करो। एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। अब जो चेंजेस होना चाहिए वो जर्नल में लिखे होंगे। जैसे जो रेंट अभी नहीं दिया था उसको वो एंटर करेगा, और जो डैमेज हो गया था स्टॉक उसका भी अमाउंट एंटर करेगा। अब सब रिकॉर्ड एक्यूरेट हैं। उसके बाद 7 स्टेप आता है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिजनेस रिपोर्ट बनाओ। अब हिमांशु फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है ताकि उसको पता चले कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। फॉर एग्जाम्पल, यू प्रिपेयर ए रिपोर्ट शोइंग हाउ मच यू अर्न एंड स्पेंट। और अनदर एग्जाम्पल, यू लिस्ट ऑल थिंग्स यू ओन, कैश स्टॉक एंड व्हाट यू ओन। प्रॉफिट लॉस से पता चलेगा कि कितना कमाया और कितना खर्चा हुआ। बैलेंस शीट। उसके पास क्या एसेट है, कैश स्टॉक, और उसको क्या देना है उधार, बिल्स। लास्ट स्टेप है क्लोजिंग द बुक्स। अकाउंट क्लोज करो। महीने के एंड में हिमांशु अपने टेम्परेरी अकाउंट्स, सेल्स एक्सपेंसेस क्लोज करता है और बस परमानेंट अकाउंट, कैश स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स और एक्सपेंसेस को रीसेट करके नए महीने के लिए तैयार कर दिया। दुकान का टोटल कैश और स्टॉक नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो गया। कंक्लूजन, ये साइकिल हर महीने चलेगा। रोहन का बिजनेस अब सही अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है। हर महीने ये साइकिल रिपीट होगा ताकि
उसको पता चले कि उनका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग साइकिल को समझना जरूरी है। ये थी हिमांशु के अकाउंटिंग साइकिल की कहानी। अब बढ़ते हैं अमन की कहानी की तरफ। अमन एक छोटे से शहर में एक स्टेशनरी की दुकान चलाता था। उसके पास रोज कई तरह के लेन देन होते थे, कुछ नगद में, कुछ उधार पर और कुछ वापस भी आ जाते थे। लेकिन अगर वह इन सभी चीजों को सही से नहीं लिखता तो उसके व्यापार में गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए अमन ने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को समझा और उनका सही इस्तेमाल करने लगा। आइए उसकी कहानी से समझते हैं कि ये किताबें कैसे काम करती हैं। इसमें पहले आती है हमारी कैश बुक, यानी नकद लेन देन की डायरी। कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव्ड और कैश पेड। इट वर्क एज बोथ अ जर्नल एंड लेजर फॉर कैश ट्रांजैक्शन। कैश बुक होती है, उसमें सभी सिर्फ जो कैश नकद के रूप में जो भी लेन देन होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। जैसे बिजनेस में कैश आया या बिजनेस से कैश गया, अर्थात बिजनेस से सामान किसी ने खरीदा या बिजनेस को सामान बेचा। जैसे अमन ने नकद किताबें मंगवाई तो इसे कैश बुक में लिखा जाएगा, और जैसे अमन को सामान बेचा कैश में, वो भी लिखा जाएगा। अगली हमारी बुक आती है परचेज बुक। परचेज बुक में जो हमारे क्रेडिट, मतलब जो हमारे उधार परचेज होती है, उसको लिखा जाता है। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स नॉट कैश परचेजेस। उदाहरण के लिए अमन ने स्टेशनरी का सामान खरीदा 10,000 रुपए उधार में, तो अमन इसको परचेज बुक में लिखेगा। अगली आती है हमारी सेल्स बुक। इसमें उधार में बेची गई चीजों की लिस्ट आती है। सेल्स बुक रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। उदाहरण के लिए रवि नाम के ग्राहक ने अमन की दुकान से 7,000 की स्टेशनरी उधार पर खरीदी, तो ये सेल्स बुक में आएगी। अगर उसने ये कैश में खरीदी होती तो ये कैश बुक में अमाउंट जाता। अगली बुक है परचेज रिटर्न बुक, वापस किए गए सामान की लिस्ट। द बुक रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ड्यू टू डिफेक्ट और अदर रीजंस। उदाहरण के लिए अमन को पता चला कि जो उसने स्टेशनरी खरीदी थी उसमें कुछ सामान खराब था, तो उसने सामान वापस कर दिया। जो उसने खरीदा हुआ सामान वापस किया उसको परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाता है। इसे रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। अगली बुक है हमारी सेल्स रिटर्न बुक। ग्राहक ने जो सामान लौटाया, इस बुक में वो सामान एंटर किया जाता है जो हमने कस्टमर को बेचा था पर उसने वापस कर दिया है। उदाहरण के लिए एक दिन रवि स्टेशनरी ने 1500 का सामान वापस लौटा दिया क्योंकि वो खराब हो गया था, तो इसे सेल्स रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। इसे रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है। अगली आती है हमारी बिल्स रिसीवेबल बुक, उधारी के बिल जो मिले हैं। द बुक रिकॉर्ड्स बिल promissory note received from customer as a payment। उदाहरण के लिए रवि ने अमन को 8,000 का भुगतान करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को बिल रिसीवेबल बुक में लिखा जाएगा। अगली बुक है हमारी बिल्स पेएबल बुक, उधारी के बिल जो देने हैं। अमन को XYZ ट्रेडर्स को जो भुगतान करना था उसने बिल ऑफ एक्सचेंज जारी कर दिया। जब हमें किसी को पे करना होता है तो उसकी जगह हम कैश ना देके जब बिल देते हैं तो उसको बिल्स पेएबल बुक में लिखा जाता है। और इसमें लास्ट बुक आती है हमारी जर्नल प्रॉपर। इसमें आती है बाकी सभी जरूरी एंट्रीज। द बुक रिकॉर्ड्स बिल्स प्रोमिसरी नोट्स। जर्नल प्रॉपर में जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर मिसलेनियस ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट फिट इन एनी ऑफ द अबव बुक। इसमें बाकी सभी जरूरी एंट्री जो रहती हैं इसमें लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन अमन ने देखा कि उसकी दुकान में रखी मशीन की कीमत 1,000 कम हो गई है, डेप्रिसिएशन लग गया है, तो उसने वो एंट्री जर्नल प्रॉपर में कर दी। अब इन सब से अमन को क्या फायदा हुआ? अब अमन के पास अपने सारे लेन देनों का सही रिकॉर्ड था। उसे पता था कि कितना पैसा आया, कितना गया, कौन सा सामान खरीदा और बेचा और कितने बिल बकाया हैं। इससे उसे अपने व्यापार को बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिली। और यही कारण है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री व्यापार में इतनी जरूरी होती हैं।
अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो इन सब बुक्स का सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने अकाउंटिंग के बेसिस कॉन्सेप्ट को समझा। हमने देखा कि अकाउंटिंग साइकिल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो हर बिजनेस में फॉलो होता है, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री अकाउंटिंग की पहले स्टेप हैं, जिससे ट्रांजैक्शन को प्रॉपर रिकॉर्ड करने में हेल्प मिलती है और प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। थैंक यू लिसनर्स। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अकाउंटिंग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे एवरी